बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उर्दुराम रोलीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आज मैं उन साथियों के लिए एक जवाब लेकर आया हूं जो ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार या मोदी को हटा दो सब कुछ ठीक हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी 2018 में। 2018 के अंदर राजस्थान में SC ST एक्ट को और इन तमाम मुद्दों को चलते हुए राजस्थान की यहां से वसुंधरा राजे भाजपा की सरकार चली गई और उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार आने के बाद राजस्थान में दलितों के ऊपर अत्याचार जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें तो एक ही दिन में 3 दलितों को मर्डर के मामले सामने आए हैं, जबकि आपको बता दें कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उन पर भी सेम टू सेम इसी तरीके की कहानी है। तो यानी कि आप समझने की कोशिश करें तो एक बात साफ है कि चाहे बीजेपी शासित राज्य हो चाहे कांग्रेस शासित राज्य हो, दलितों पर होने वाले जुल्मों में कभी भी कमी नहीं आई है। दलितों के जुल्म तभी रुके हैं जब उनका शासक या उनका रखवाला, उनका हितैषी कोई सच्चा व्यक्ति अगर वो शासन पर बैठा है, तभी उनके अत्याचारों में कमी आई है। खास तौर से अगर हम समझने की कोशिश करें तो बीजेपी शासित जब थे राजस्थान तब भी 1 नंबर में थे और कांग्रेस का जब शासन था तब भी 1 नंबर पर रही है। और कांग्रेस या बीजेपी की सरकार बदलने से आपका कभी भी भला नहीं हो सकता। जब तक आपकी खुद की सरकार नहीं होगी तब तक आप लोगों के खिलाफ इसी तरीके के जुर्म होते रहेंगे। आज के जो मामले सामने आए उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला जो मामला सामने आया है वो नागौर के आया है। नागौर के नावा तहसील के सतनार जो सावंतगढ़ है वहां का आपको बता दें कि एक दलित समाज के बुजुर्ग व्यक्ति को बुरी तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई। यह मामला कल शाम का है। कल शाम को आपको बता दें कि जमीनी किसी विवाद को लेकर बातचीत चल रही थी। उसी समय हनुमान मेघवाल जो कि सावंतगढ़ के रहने वाले हैं उन पर उनके विरोधियों ने अटैक कर दिया था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई इस इलाज के दौरान। और आज इस मामले के अंदर पूरे दिन नागौर के नावा जो तहसील है उसके अंदर धरना प्रदर्शन चलता रहा। बहुजन समाज है वो लामबंद है और सड़कों पर उतर आया है। उनका कहना है कि इस मामले के अंदर जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इस मामले को लेकर बहुजन समाज है वो आक्रोशित है और आज सुबह से लेकर इस मामले की ही जारी कर रही थी। दूसरा जो मामला सामने आया वो नागौर का ही आया। नागौर के कुचेरा का आया। कुचेरा के जोधा पालड़ी जो गांव है वहां पर एक दलित समाज के बुजुर्ग बुद्धराम मेघवाल को कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी है। उनकी मां की तरफ से आरोप 5 लोगों पर लगाया गया कि इन 5 लोगों ने मिलकर दलित को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि आरोपी किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, लेकिन दलितों पर होने वाले जुल्मों की जो संख्या है वो कतई कम नहीं हुई है। लॉ एंड ऑर्डर यानी जिसे कानून व्यवस्था कहा जाता है वो पूरी तरीके से ध्वस्त है और दलितों को कभी भी किसी भी समय मार दिया जाता है, कुछ कह ही नहीं सकते। राजस्थान में लॉकडाउन यानी मई की अगर हम बात करें, पिछला महीना मई, तो 1 मई के अंदर राजस्थान में दलितों पर दो बड़े मामले सामने आए। जिन बड़े मामलों के अंदर आप रेप समझ सकते हैं, मर्डर समझ सकते हैं, गैंगरेप समझ सकते हैं और गंभीर क्षति समझ सकते हैं। यानी कि बड़े मामले हर दिन 2 दर्ज है वो राजस्थान की पुलिस के पास मुकदमे दर्ज हुए हैं SC ST पर होने वाले जुल्मों के तहत। एक ही महीने के अंदर करीब 60 मुकदमे हैं वो दर्ज हुए हैं। इधर तीसरे बड़ी मामले की बात करें तो जातिवाद से आहत होकर एक जयपुर के जोबनेर जो तहसील है वहां पर महिला कृषि पर्यवेक्षक के तौर पर तैनात एक दलित महिला संगीता बांगड़ी ने आपको बता दें कि अपने आप को मौत के गले उतार दिया। उनका कहना है कि उन्हीं के साथ रहने वाले जो सीनियर कर्मचारी है वो उनको जातिवादी टिप्पणियों से आहत करते थे। इस तरीके के मामले पिछले कई दिनों से सामने आ रहे हैं, जिसमें IS IPS तहसीलदार और SP IS जिस तरीके यानी बड़ी जो रैंकेज लेवल है या प्रधान अध्यापक है, प्रिंसिपल, इस तरीके की बड़ी जो कुर्सियों पर लोग हैं उनकी तरफ से भी मामले हमारे चैनल पर पहले से हम दिखा चुके हैं कि किस तरीके से उनके साथ डिपार्टमेंट में अत्याचार होते हैं और जिनके चलते उन्हें या तो सुसाइड करना पड़ रहा है या फिर अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा की कैडर की IS अधिकारी ने दी। कन्नौज में जो तहसीलदार को पीटा गया था दलित को, मदसौर जो कि मध्य प्रदेश है वहां पर एक SI को पीटा गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर एक दलित प्रिंसिपल को पीटा गया था। यानी कि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती रहती है, लेकिन इन मामलों में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की खबर नहीं आ रही। दलितों के ऊपर होने वाले जुल्म जो है ना तो गांव में कम हो रहे, ना शहरों में कम हो रहे और ना ही डिपार्टमेंट में आपकी बात जॉब लगने के बाद कम हो रहे हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो ने अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आए।